जी बराबर। सम्मानित पत्रकार साथियों, देश के नागरिकों और ख़ास तौर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल पे पत्थर रख करके करना पड़ रहा है। अफसोस जाहिर ही नहीं कर सकते, इतना अफसोस नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इतना अपमान कैसे सहन होगा। और एक बसपा ने जिसको उम्मीदवार बनाया है लखनऊ से, वह व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का घोर विरोधी है। जब लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पे 14 अप्रैल को जयंती के लिए कुछ सहयोग करने के लिए कहने जाते हैं, तो वह व्यक्ति कहता है कि हमने हमारे ऊपर मैं किसी डॉक्टर अंबेडकर और अंबेडकर को नहीं जानता, बसपा ने हमें टिकट नहीं दिया है, हमने टिकट खरीदा है और जब चाहूं मैं टिकट खरीद सकता हूं। और एक ही चुनाव नहीं, विधानसभा का टिकट हमने खरीदा, मेयर का टिकट हमने खरीदा, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी टिकट हमने, एमपी का भी टिकट खरीदा है। और मेरी ये हैसियत है कि केवल बसपा का टिकट ही नहीं खरीद सकता, जब मैं चाहूं बसपा जैसे पार्टी को भी खरीद सकता हूं। और खासतौर से जो अंबेडकर की बात करने वाले लोग हैं, वो मुझे अंबेडकरवाद न सिखाएं। मैं किसी अंबेडकरवाद को नहीं मानता। मैं पूरी तरह से व्यवसायी व्यक्ति हूँ। 1 करोड़ रुपए दे करके हमने टिकट खरीदा है और 3 करोड़ रुपया मुझे वसूलना है। मैं यहाँ चुनाव जीतने नहीं आया, मैं यहाँ चुनाव किसी हरवाने आया हूँ। और जिनको चुनाव हरवाऊंगा, चुनाव जीतने वाले के पक्ष में से मैं 3 करोड़ रुपए लूंगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मुझे तो पार्टी की तरफ से ही हिदायत मिल गई है कि तुम पार्टी फंड केवल जमा करो, चुनाव लड़ने की व्यवस्था खुद तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। और ये अभी सूचना आई है, सारे रिकॉर्ड, सारे सीक्रेट, कहां कहां से कब कब इस व्यक्ति ने पैसा लिया है। अभी तक इस व्यक्ति के पास 1 करोड़ 35 लाख रुपए आ चुके हैं। बाकी 3 करोड़ रुपए में से एक 35 जो आ चुके हैं, एक 65 इसके पास और आना है। उसका विस्फोट बहुत ही जल्दी हम करेंगे। बस हम ये चाहेंगे कि बसपा को अपना जो भी करना था करे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऐसे घोर विरोधी को टिकट दे करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही अपमान नहीं किया है। उस बसपा ने पूरे अंबेडकरवादियों का अपमान किया है। और किसी भी कीमत पे, केवल लखनऊ लोकसभा का नहीं, पूरे देश का अंबेडकरवादी विचारधारा के जो भी व्यक्ति हैं, वो इस घटना को कभी किसी भी तरह से नहीं भुला सकते। इतनी चुभने वाली घटना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे मर मिटने वाले लोगों को डॉक्टर अंबेडकर और अंबेडकर कहने वाला व्यक्ति, उसको टिकट दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में लखनऊ के अंबेडकरवादियों ने तय किया है, सरवर मलिक की जमानत जब्त कराई जाएगी, अंबेडकर कहने वाले की जमानत जब्त कराई जाएगी। और अंबेडकरवाद को जीवित रखने के लिए माननीय पीसी कुरील जी को लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ाया जाएगा। और ये बताया जाएगा कि अंबेडकरवाद को जीवित कैसे रखा जाता है, अंबेडकरवाद को कोई अंबेडकर कहने वाले को सजा कैसे लोकतंत्र में दी जाती है, ये भी दिखाया जाएगा। ये मैं लखनऊ के लोगों से अपील कर रहा हूँ। और इस अभियान पे हम पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और इस अभियान को चलाएंगे। यकीन मानिए कि इस समय अगर कोई टक्कर दे पाएगा बीजेपी का क्या फुल फॉर्म होता है वो लोग जाने, भ्रष्टाचार जननी पार्टी, जो उसका चरित्र उजागर करती है भ्रष्टाचार जननी पार्टी, उस भ्रष्टाचार जननी पार्टी का मुकाबला करने के लिए अगर किसी व्यक्ति में ताकत है तो वो माननीय पीसी कुरील जी जो हमारे बगल में बैठे हैं, इनकी ताकत है। और पीसी कुरील जी जो ईमानदार व्यक्ति हैं, लड़ने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ हम सभी अंबेडकरवादियों को खड़े होना चाहिए और इनको मजबूती से चुनाव लड़ाना चाहिए। इस भ्रष्टाचार जननी पार्टी को यहाँ से बेदखल करना चाहिए। यकीन मानिए आप साथ खड़े हो जाएंगे तो 2024 में जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो इस लोकसभा क्षेत्र से पीसी कुरील आपके नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करते नजर आएंगे। ये यकीन करिए, इस भरोसे के साथ अब बढ़िए। जिसमें भरोसा होता है, जिसमें खुद पे यकीन होता है, वही अंत में जीत हासिल करता है। और अंबेडकरवादियों को जीत का पूरा जज्बा है, पूरा भरोसा है। इसको यकीन मानिए, भ्रष्टाचार जननी पार्टी को हम यहाँ से जरूर भगाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत